बीजेपी और जेडीयू के कई नेता नाराज होकर पार्टी से बाहर जाकर दूसरे दल से चुनाव लड़े थे। पार्टी की ओर से अनुशासन हित में कार्रवाई करते हुए ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के कई महीने बाद एक बार फिर से वैसे नेताओं की घर वापसी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि क्या यह सब इतना आसान हो पाएगा। टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर अपनी पार्टी छोड़ दूसरे दल का दामन थामना आसान नहीं होता, लेकिन चुनाव लड़ने की हसरत भी ऐसी होती है कि पार्टी के प्रति सालों की निष्ठा भी एक झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन जब चुनाव लड़ने के बावजूद सफलता ना मिले तो एक बार फिर अपना पुराना घर ही याद आने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी का भी है। इससे हम लोगों को टाइम ही नहीं पता चलता था कि दिन, आप लोग तो मीडिया में है, सब हमारे बहुत पुराने हैं, कि कैसे समय बीत जाता था और हर दिन जनता के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना। इसलिए अब उतना काम करने के बाद एकदम से अभी बहुत कम काम हो गया। क्षेत्र में जाइए, देखिए अभी हम लोग इच्छा और अनिच्छा की क्या बात करें। चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद बिल्कुल हम लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे, बस जनता का जो काम हो रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अब जाने और न जाने की हम बात क्या करें, अभी तो हम लोग चिराग जी के साथ हैं। जाहिर है पुराना प्यार तो गहरा ही होता है। वैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने से नाराज कुछ दूसरे नेताओं से भी संपर्क साधने की कोशिश की, जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। बात जेडीयू से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेता मनजीत सिंह की करते हैं, जिन्हें राजद में जाने से नीतीश कुमार ने रोक लिया और अब मनजीत की पूरे इज्जत के साथ जेडीयू में घर वापसी की खबर है, जिसके संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी दे रहे हैं। तो ये एक कहानी नहीं है। अनेकों बार ऐसे साथी जो किसी आवेश में आ गए या थोड़ा सा उद्विग्न होकर के उन लोगों ने फैसला ले लिया, पुनर्विचार करके आते हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वागत करना चाहिए। दरअसल मनजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और भाजपा के हार का कारण भी बने, लेकिन मनजीत की घर वापसी बीजेपी के दूसरे बागी नेताओं के लिए भी घर वापसी का रास्ता खोल सकता है, जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि इस पर भाजपा के नेता खोलकर नहीं बोल रहे। अब भविष्य में वो पार्टी में आना चाहेंगे, अगर आना चाहेंगे तो पार्टी का उस पर क्या निर्णय होगा, ये भविष्य के गर्त में है। मुझे लगता है इस पर कुछ भी बोलना कयास लगाना होगा। बीजेपी और जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो घर वापसी को लेकर परेशान हैं। इनमें अधिकांश चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि यदि ऐसे नेताओं की घर वापसी होती है तो इसका बड़ा घाटा चिराग को उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा कब तक होता है ये देखना फिलहाल दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इधर बिहार सरकार ने 31 दिसंबर तक राज्य की 80% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे सफल बनाने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी जी जान से जुटे हैं। हो चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां हमें घबराहट चक्कर रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार एक्शन में है। लक्ष्य प्रदेश की 80% आबादी को वैक्सीन देने का है, वो भी 31 दिसंबर तक। इसी के मद्देनजर पटना के अलग अलग इलाकों में टीका एक्सप्रेस वैन पहुंच रही है और कैंप के जरिए लोगों को टीका दे रही है। एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां पर अभी लोगों को टीका दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी इस वैन से उतर रहे हैं और देखिए कि जो वैक्सीन बॉक्स है वो साथ में है और इसके अलावे जो बाकी स्टाफ हैं